मूवी के स्टार्ट में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि ड्राइविंग के दौरान फोन उठाने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसकी गाड़ी किसी चीज से हिट करती है। वो बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी एक हिरन से टकराई थी जो कि मर चुकी थी। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम उस हिरन को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब तरीके से उठ जाती है और उसकी आंखें भी डिफरेंट लग रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में मौजूद होता है। इस आदमी का नाम स्योको है। स्योको की डिवोर्स हो चुकी है और वो अपनी बेटी के साथ ही रहता है। फिर हम देखते हैं कि स्योको अपनी एक्स वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है जो कि अपनी बच्ची को अपने पास रखने का बोल रही होती है, मगर स्योको उसकी बात नहीं मानता। फिर वो वापस अपने घर आ जाता है। वहाँ उसकी बेटी अपनी माँ से मिलने की जिद करती है क्योंकि नेक्स्ट डे उसका बर्थडे होता है, तो स्योको उसकी बात मान जाता है। स्योको की बेटी का नाम स्वयं है। स्वयं की माँ ब्यूसान में रहती है, तो ब्यूसान जाने के लिए वो दोनों स्टेशन पर आ जाते हैं और ट्रेन के जरिए ब्यूसान जाने के लिए निकल जाते हैं। मगर ट्रेन के चलने से पहले उस ट्रेन में एक लड़की चढ़ जाती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। ट्रेन के चलने के बाद स्वयं देखती है कि स्टेशन पर कुछ गड़बड़ है। वो बहुत हैरान होती है। उस ट्रेन में काफी लोग मौजूद होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम योन सेओक है वो ट्रेन स्टाफ से कहता है कि बाथरूम में काफी देर से कोई है, तो चेक करता है तो वहाँ अजीब सी हालत में एक आदमी होता है जो बहुत डरा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि सब मर गए। स्वयं भी वहाँ मौजूद होती है। स्टाफ मेंबर उसे बाहर आने का कहता है। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं और अब उसकी हालत पहले से और भी ज्यादा खराब होती है। फिर हम देखते हैं कि स्वयं बाथरूम जाने लगती है, मगर वहाँ एक आदमी मौजूद होता है जिसका नाम सैंग है। इसके बाद हम टीवी में न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि पूरे मुल्क के हालात खराब हो चुके हैं। सब लोग ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ लेडी स्टाफ मेंबर उस लड़की की हालत देखकर टीम से कांटेक्ट करती है, मगर उसी वक्त वो लड़की उठ जाती है जो बहुत डरावनी लग रही होती है और वो उस पर हमला करते हुए बास्केटबॉल की टीम वाले कैबिन में आ जाती है। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और वो बहुत बुरी तरह से उसे काटती है। असल में वो एक ज़ॉम्बी है और उसके काटने से वो लेडी भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाती है और वो दोनों वहाँ लोगों पर हमला कर देती हैं। सब लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और वो लोग एक डब्बे से दूसरे डब्बे तक भाग रहे होते हैं, मगर ज़ॉम्बीज उनका पीछा नहीं छोड़ते और वो लोगों पर हमला कर रहे होते हैं, जिससे और भी लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे होते हैं। ये सब देखकर स्योको बहुत डर जाता है, तो वो स्वयं को उठाकर वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी लग जाते हैं। दूसरी तरफ सैंग ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और उसकी प्रेग्नेंट बीवी संग भी उसके साथ ही होती है। यहाँ एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने लगता है, मगर वो उसे बचा लेता है। वो लोग बहुत डर जाते हैं। सैंग संग को वहाँ से भागने का कहता है और फिर वो दोनों भागते हुए एक दूसरे डब्बे में आ जाते हैं। वहाँ और भी लोग मौजूद होते हैं जो अब तक ठीक थे, मगर तमाम ज़ॉम्बी उस डब्बे के दरवाजे के बाहर ही होते हैं। वो लोग दरवाजे को न्यूज़पेपर से कवर कर देते हैं ताकि वो उन्हें ना देख सके। सब लोग बहुत परेशान होते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। तभी वहाँ कंट्रोल रूम से एक अनाउंसमेंट होती है और वो कहते हैं कि ट्रेन में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकेगी। ये सुनकर वो सब बहुत डर जाते हैं। योन सोक कंट्रोल रूम में बात करता है और ट्रेन रोकने का कहता है। तभी ट्रेन एक स्टेशन तक पहुंच जाती है और वहाँ का मंजर देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि वहाँ भी ज़ॉम्बीज हमला कर चुके होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक वायरस से लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को खा रहे हैं और सारे मुल्क में ये वायरस फैल चुका है और अब पूरे मुल्क में ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं। वहाँ एक बार फिर अनाउंसमेंट होती है और वो उन्हें बताते हैं कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकेगी और वहाँ उनकी हिफाजत के लिए आर्मी खुद मौजूद होगी। यहाँ स्वयं सैंग और संग की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाती है, मगर वो बिल्कुल वीरान होता है। तमाम लोग ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और सब बहुत डरे हुए होते हैं। वहाँ स्योको ट्रेन के ड्राइवर से पूछता है कि आर्मी कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि उसे नहीं पता। दूसरी तरफ बाकी लोग भी बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, मगर वहाँ आर्मी ऑफिसर्स ही ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। तमाम लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और एक ज़ॉम्बी स्वयं पर हमला करने ही वाला होता है, मगर सैंग उसे बचा लेता है। फिर संग स्वयं को लेकर वहाँ से भागती है और यहाँ एक ज़ॉम्बी स्योको पर भी हमला करता है, मगर वो खुद को बचा लेता है। फिर वो सब वहाँ एक दरवाजे को बंद करके ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोक लेते हैं। अब तमाम लोग वापस ट्रेन पर चढ़ रहे होते हैं, मगर ज़ॉम्बीज शीशा तोड़कर उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सैंग और स्योको वहाँ ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे और वो दरवाजा तोड़ देते हैं, तो वो सब वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन में योन सोक स्टाफ पर प्रेशर देता है कि वो लोग ट्रेन को यहाँ से निकालें और उसकी बात मानकर ट्रेन वहाँ से जाने लगती है। तभी सैंग और स्योको और बाकी के लोग ट्रेन तक पहुंच जाते हैं और ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, मगर सैंग पीछे रह जाता है और यहाँ सैंग ज़ॉम्बी से फाइट करता है और वो भी ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्राइवर कंट्रोल रूम में फोन करके पूछता है कि क्या ब्यूसान सेफ है, तो उसे बताते हैं कि हाँ ब्यूसान सेफ है, ट्रेन वहाँ ले जाए। दूसरी तरफ संग और स्वयं जहाँ होते हैं उनके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और वो उन तक
तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सैंग स्वयं से फोन पर बात करता है। वो उससे हेल्प मांगती है और वो उसे बताती है कि वो लोग बाथरूम में छुपे हुए हैं और ज़ॉम्बीज उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर सैंग और स्योको बहुत घबरा जाते हैं। फिर वो सब प्लान बनाते हैं कि कैसे उन तक पहुंचा जाए। इसके बाद वो लोग एकदम से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला करते हैं मगर वो सबसे लड़ते हैं और यहाँ में इंसानों और ज़ॉम्बीज की जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। तभी ट्रेन एक टनल के अंदर चली जाती है और वहाँ अंधेरा हो जाता है और उससे ज़ॉम्बीज एकदम से रुक जाते हैं। इस चीज को वो लोग नोटिस करते हैं कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज को कुछ नजर नहीं आ रहा, तो इस चीज का फायदा उठाकर वो लोग संग और स्वयं तक पहुंच जाते हैं। मगर उसी वक्त रोशनी हो जाती है और वो तीनों भी दूसरे बाथरूम में छुप जाते हैं। वहाँ स्योको फोन के जरिए पता करके बताता है कि अगला टनल 2 मिनट के बाद आएगा। तो ये सुनकर वो सब निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर जैसे ही अंधेरा होता है तो वो सब वहाँ से निकल जाते हैं और बचते हुए बाकी लोगों के डब्बे तक पहुंच जाते हैं। मगर वो लोग दरवाजा नहीं खोलते क्योंकि यहाँ योन सोक बहुत सेल्फिश होता है और वो सबसे कहता है कि इनको भी वायरस लग गया होगा, इन सब से हमारी जान को खतरा है। तो उसकी बात मानकर वो सब दरवाजा बंद कर देते हैं और वो सब पीछे वाले डब्बे में ही फंस जाते हैं। तो सीक्वो और सैंग ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं। वो सब बहुत परेशान होते हैं। ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग भी दूसरे डब्बे के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी सैंग को काट लेता है। दूसरी तरफ दरवाजा टूट जाता है मगर अब भी दूसरे डब्बे के लोग उन्हें अंदर नहीं आने देते। ये सब देखकर सैंग स्योको से कहता है कि तुम बाकी लोगों को लेकर यहाँ से जाओ, तब तक मैं इन्हें यहाँ रोक के रखता हूँ। स्योको उसे छोड़ के जाने के लिए नहीं मानता मगर मजबूरन उसे वहाँ से जाना पड़ता है। मगर सैंग को छोड़कर नहीं जाना चाहती तो स्योको जबरदस्ती उसे वहाँ से लेकर जाता है और उनके जाते ही ज़ॉम्बी सैंग पर हमला कर देते हैं। वो बहुत कोशिश करता है खुद को बचाने की मगर वो सब उसे काट लेते हैं और उसे मार डालते हैं। दूसरी तरफ स्योको और बाकी के लोग दूसरे लोगों तक पहुंच जाते हैं। वहाँ आते ही स्योको योन सोक को मारता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है कि उसकी वजह से सैंग की मौत हो गई। सैंग ने बहुत बहादुरी के साथ ज़ॉम्बीज का मुकाबला किया मगर सिर्फ योन सोक के दरवाजा न खोलने की वजह से सैंग मारा गया। मगर योन सोक बहुत सेल्फिश होता है और वो सबसे कहता है कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं। तो उसकी बात मानकर वो सब उन्हें दूसरे डब्बे में जाने का कहते हैं। ये सब सुनकर स्योको और बाकी लोग दूसरे डब्बे में चले जाते हैं। उनके जाते ही वो लोग दरवाजे को लॉक कर देते हैं। मगर उसी डब्बे में एक औरत बहुत उदास होती है क्योंकि उसकी बहन को भी ज़ॉम्बीज ने मार डाला था। तो वो अचानक से ज़ॉम्बीज वाला दरवाजा खोल देती है और ज़ॉम्बीज अंदर आके उन तमाम लोगों पर हमला कर देते हैं। सिर्फ वही लोग बचते हैं जो दूसरे डब्बे में होते हैं। ये सब देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अचानक से रुक जाती है क्योंकि अगला रास्ता ब्लॉक होता है। तभी हम देखते हैं कि योन सोक और एक आदमी बाथरूम में छुपे हुए होते हैं। वो लोग बच गए थे। दूसरी तरफ ड्राइवर डरता डरता बाहर आता है और वो दूसरी ट्रेन में चढ़ जाता है मगर वहाँ भी ज़ॉम्बीज होते हैं तो वहाँ से बाहर निकलता है। इसके बाद स्योको और बाकी के लोग भी बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ ड्राइवर एक दूसरी ट्रेन को लेकर वहाँ से निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाथरूम में फंसे हुए योन सोक और वो आदमी बाहर निकलने लगते हैं मगर योन सोक यहाँ भी सेल्फिश होते हुए उस आदमी को उन ज़ॉम्बीज के आगे फेंक देता है ताकि उसका रास्ता साफ हो सके और वो खुद वहाँ से बचकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आग लगा हुआ इंजन दूसरी ट्रेन से आकर टकराता है जिससे स्योको और उसके साथ जो लोग होते हैं वो अलग हो जाते हैं और एक लड़का और एक लड़की दूसरी ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। तभी वहाँ योन सोक भी आ जाता है और वो उस लड़की को ज़ॉम्बीज के आगे फेंक देता है। एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और योन सोक वहाँ से भाग जाता है। अब वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उस लड़के को भी काट लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्योको और बाकी के लोग ट्रेन एक्सीडेंट से बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ड्राइवर दूसरी ट्रेन लेकर वहाँ आता है और उन लोगों को ढूंढने लगता है और तभी योन सोक ट्रेन की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है मगर वो गिर जाता है। तो उसकी मदद करने के लिए ड्राइवर वहाँ आता है मगर वो खुद ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ स्योको संग और स्वयं को लेकर वहाँ से ट्रेन की तरफ भागता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे भाग रहे होते हैं। वो लोग बहुत मुश्किल में होते हैं और ज़ॉम्बीज बस उन तक पहुँचने की कोशिशों में लगे हुए होते हैं। वो तीनों बहुत मुश्किल से ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और ज़ॉम्बीज भी ट्रेन पर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। स्योको उन्हें ट्रेन पर चढ़ने से रोकने में कामयाब हो जाता है और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो लोग अंदर जाने लगते हैं तो वहाँ योन सोक मौजूद होता है जो ज़ॉम्बी बन चुका था। वो उनकी तरफ बढ़ता है लेकिन वो अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना होता। वो स्योको से कहता है कि उसे अपने घर जाना है, उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। वो बहुत डरा हुआ होता है मगर स्योको उसे कहता है कि तुम इन्फेक्टेड हो। ये सुनकर वो स्योको पर हमला कर देता है। स्योको खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है मगर योन सोक उसे काट ही लेता है। तभी स्योको उसे नीचे गिरा देता है। अब स्योको समझ जाता है कि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। स्वयं बहुत रोती है तो वो उन लोगों को ट्रेन को रोकने का तरीका बताता है और कहता है कि जब कोई खतरा ना हो तो ट्रेन रोक देना। फिर वो स्वयं से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और उसे समझाता है कि संग के साथ ही रहना। स्वयं बहुत रोती है मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। स्योको उसे छोड़कर बाहर आ जाता है। ये बहुत इमोशनल सीन था। यहाँ स्योको उस टाइम को याद करके बहुत रोता है जब उसने पहली बार स्वयं को उठाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी ज़ॉम्बी बन रहा है और वो खुद को ट्रेन से नीचे गिरा देता है। ये बहुत इमोशनल सीन था और ट्रेन चलती जा रही थी। संग और स्वयं बहुत दूर आ जाते हैं और आगे का रास्ता बंद होता है तो वो दोनों ट्रेन को रोककर बाहर आ जाती हैं और वो दोनों बहुत घबराई हुई होती हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। आगे आर्मी वाले उनको ज़ॉम्बी समझकर शूट करने
लड़ने वाले होते हैं, मगर सुहैन गाना गाने लगती है और ये गाना वो अपने फादर के लिए गा रही होती है। और ये गाना सुनकर आर्मी वाले समझ जाते हैं कि ये दोनों ठीक है, तो वो उनकी तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी टाइम।